ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। जी 3 लड़कियों ने एक गेम के चक्कर में अपनी जान जी जी और आप कही थी कि बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए। ना पढ़ा कि वो कब से वो मोबाइल पे गेम खेलते थे, तो क्या पेरेंट्स को पता नहीं था? अब इसी ऊर्जा के साथ जोड़ दें अपने सभी प्रियजनों को, बच्चों को, अपनी पत्नी। देखें कि जो आप उनका भविष्य देखते हैं वो आज ही है। और हम सब अपने अपने को एक इंडिविजुअल मानने लगे और हम अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट पूरे करने के चक्कर में बहुत सारी जरूरी चीज़ों को स्टेक पे लगा रहे हैं। आप ऐसा खाना खा रहे हो जो उसको बीमार कर रहा है, तो फिर क्या होगा? सेम हम वो इनपुट ले रहे हैं जो हमें अनहेल्दी बना रहा है लगातार। ओल्ड एज होम बनाए, उन्होंने साथ में ये भी बना दिया कि बच्चे स्कूल से आए और उनके साथ रहें। जो आपने कहा ना पलायन, तो पहली बात तो पलायन नहीं है, ये ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है, ये बेहतरी नहीं हो। सोशल मीडिया बच्चों को मिसगाइड कर रहा है, तो इससे बच्चों को कैसे निकाल सकते हैं? नहीं, अब ऐसा है कि फ़ोन तो आप उनसे छीन नहीं सकते, वो उनकी ज़रूरत है। तो आई थिंक उनके लिए एक सेफ प्लेस होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आप बदल नहीं सकते, चीज़ों को बेहतर कर सकते। हमारे बहुत प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, 2 मिनट के लिए कोई भी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं। ओम शांति। सर्वप्रथम हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अपने शरीर को आराम की अवस्था में रखते हुए सभी विचारों को किनारे कर दें और एक संकल्प के साथ टिक जाए। उस आत्मा की चमक इस लंबे जीवन के उतार चढ़ाव में, बहुत सारे अनप्लेजेंट मोमेंट में चमक कम होती गई, धुंधली पड़ गई, उसकी शक्ति को मैंने खो दिया। आज इस पल में मैं आत्मा इस सुंदर वातावरण में वापस अपने सोर्स से जुड़ते हुए महसूस कर रही हूँ कि वो परम पिता परमात्मा, जो हम सब आत्माओं का पिता है, वो परम पिता शिव जो परम धाम में है। विजुअलाइज करें जैसे ये सूरज और सूरज की रश्मियां, ऐसे ही वो चमकती हुई एक बिंदी मुझ आत्मा का पिता और उससे मुझ तक आती हुई सुनहरी किरणें, वो किरणें जो मेरे अंदर की शक्ति को बढ़ा रही है। वो एक ही सुख का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शक्तियों का सागर। उस सागर से जुड़कर मैं आत्मा फिर से अपनी खोई हुई संपत्तियों को वापस पा रही हूँ। विजुअलाइज करें एक चमकती हुई तार परम आत्मा से मुझ आत्मा तक आ रही है, मुझे स्वस्थ बना रही है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। मैं आत्मा शक्तिशाली हो रही हूँ। महसूस करें वो शक्ति मेरे पूरे शरीर में घूम रही है, मेरी बुद्धि को आराम दे रही है, मेरे दिल में प्रेम बढ़ रहा है, मेरे शरीर में ताकत बढ़ रही है। अब इसी ऊर्जा के साथ जोड़ दें अपने सभी प्रियजनों को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, पति को, भाई बहन, माँ बाप, दोस्त, पड़ोसी। महसूस करें वो परमात्मा ऊर्जा मुझ आत्मा से होकर मेरे सभी प्रियजनों तक पहुंच रही है। जिस भी रूप में आप उनको देखना चाहते हैं, स्वस्थ होते हुए, सफल होते हुए, प्रेम पूर्ण होते हुए, जीवन के सारे सुख उठाते हुए, इस ऊर्जा से जोड़कर उनको देखें कि जो आप उनका भविष्य देखते हैं वो आज ही है। किरण की जीवन यात्रा बहुत समृद्ध और गहन रही है। पिछले 30 वर्षों से उनकी आध्यात्मिक साधना निरंतर चल रही है। उन्होंने महान लेखकों को पढ़ा है
और जीवन को बहुत नजदीक से समझा है। प्रेजेंट समय में वे स्पेक्ट्रम मॉल में राजयोग मेडिटेशन ट्रेनर के रूप में सेवा दे रही हैं और साथ ही एक संवेदनशील साइकोलॉजिकल काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर और इमोशनल फिटनेस कोच के रूप में कई जीवनों को दिशा दे रही हैं। अपोलो के डॉक्टर हमारे साथ है और मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। इस मुस्कुराहट की क्या वजह है? ओम शांति जी। मुस्कुराहट की एक ही वजह है कि हम अपनी आत्मा को रोज़ कोशिश करते हैं चार्ज करने की, परमात्मा से कनेक्ट करके, जिसको हम लोग मेडिटेशन या राजयोग कहते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में अदरवाइज़ आप इधर उधर खुशी ढूंढते रहते हैं, शांति ढूंढते रहते हैं, वो मिलती नहीं, क्योंकि कलयुग का समय है। तो हम इसको अच्छा युग कैसे कर सकते हैं? अपनी पावर बढ़ा के, क्योंकि हम अगर एक्सपेक्ट करेंगे किसी और से हमारी ज़िंदगी चेंज होगी, वो नहीं होगा। हमें ही खुद अपनी ज़िंदगी चेंज करनी है, परमात्मा से कनेक्ट कर, और यही इस मुस्कान का कारण है, और कोई कारण नहीं है। क्या कहना चाहेंगे देश के लिए? क्या संदेश? देश के लिए ये संदेश है कि जो हमारी एक्चुअली समस्याएं हैं, पर्सनल समस्याएं हैं, वो जैसे इन्होंने बताया, अगर हम उनके ऊपर चलें तो हमारी घर की कितनी समस्याएं वो दूर हो सकती हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि आप बच्चों को भी लेकर आए हैं। आजकल मोबाइल की दुनिया से लोग बच्चों को दूर रख रहे हैं। बच्चों को आने का क्या कारण था यहाँ? कि कुछ अच्छे नॉलेज गेन हुए और स्पिरिचुअल नॉलेज। अच्छा, किरण जी के लिए क्या संदेश है? बहुत ही अच्छा लेसन दिया, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ? बहुत। और घर से ही लोग भाग रहे हैं, घर में इतना कलह है। हाँ जी, घर मतलब बाहर ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते कर रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि घर की तरफ लौट। बाकी क्या हाँ। कहेंगे आप? तो इसमें क्या है ना कि हम घर के 3 जनरेशन के घर तो हम समझते हैं, तो हमने क्या देखा कि धीरे धीरे घर का जो इमोशन है वो खो गया। स्ट्रक्चर पहले से बेहतर हो गए हैं, सुविधाएं पहले से बेहतर हो गई हैं, लेकिन भावनात्मक लगाव खो गया। बिकॉज एनर्जी तो एक ही है, वो बाहर इतनी ज़्यादा खर्च हो रही है कि घर के लिए बचती नहीं। तो शाम को जब हम सब घर लौटते हैं तो सब थके हैं, सब चिड़चिड़ाए हैं। तो अब और ज़्यादा जीवन को समझने की ज़रूरत है। परिवर्तन का दौर है, हम पहले की तरह जीवन नहीं चला सकते, क्योंकि सबको इस समय बाहर निकल के काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना, और इस दौर में भी अपने पूरे परिवार को बेहतर की स्थिति में ले जाना, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। क्योंकि घर की बात होती है, लेकिन घर के बारे में कोई सोच नहीं रहा है कि वहाँ डिग्रेड हो रहे हैं। तो जो एनर्जी हम बाहर लेके जा रहे हैं वो भी वही है, वापस लेके आते हैं फिर वही है। तो वो एक साइकिल बन गया है कि सब जगह हम ड्रेन हो रहे हैं। सो वी शुड, अब हमें काम करने की जरूरत है कि पहले हम रूट को ठीक करें अपनी। सो दिस द पॉइंट। बात सुन रहा था, तो अभी हाल में 3 लड़कियों ने एक गेम के चक्कर में अपनी जान जी और आप कही थी कि बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए जी। उन बच्चों को, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है जो ज्यादातर अपने हाँ बच्चों जी। को जानबूझकर मोबाइल देते हैं? ऐसा है कि हम सब अपने अपने को एक इंडिविजुअल मानने लगे, और हम अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट पूरे करने के चक्कर में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों को स्टेक पे लगा रहे हैं। और वो जो स्टेक पे लगाया जा रहा है उसके रिजल्ट्स हम देख रहे हैं आज। कि वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, पर जितना पढ़ा कि वो कब से वो मोबाइल पे गेम खेलते थे, तो क्या पेरेंट्स को पता नहीं था? वो इसका मतलब कि कनेक्शन था ही नहीं। जो हमने बात किया कि डिसकनेक्ट हो गए हैं सभी, तो वो कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। वो अपनी किसी ज़िंदगी में, चाहे वो पैसे कमाना या कुछ चीज़ों में उलझ गए, कि वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, और एट लास्ट उसका रिजल्ट फिर क्या निकला। क्योंकि वो इतना कुछ अवेलेबल है इस समय जो आपको किसी भी दिशा में ले जा सकता है। तो बच्चों को किस दिशा में ले जाना है वो हमें खुद देखना ही पड़ेगा, उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखना बिना उसको डिस्टर्ब किए। मैम, आपको क्या लगता है जो एनर्जी वीक हो रही है जो हमारे शरीर से, वो कंपटीशन कहीं ना कहीं जो हमारे बीच में आपस में कंपटीशन है उसके कारण हो रही है, या स्ट्रेस क्या है? मतलब इसका कारण क्या है? बेसिक रीज़न एक ही है कि जैसे जैसे एनर्जी वीक हो रही है ना, तो हम उसको बाहर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब वो बाहर से पकड़ में नहीं आती है, तो जो चीज़ मेरे अंदर से खोई है वो मुझे अंदर ही पकड़ में आएगी। तो जब तक वो सोर्स पकड़ में नहीं आएगा, ये हमारी इनसिक्योरिटी, इन्फीरियरिटी के चलते हमारा कंपटीशन, कंपैरिजन सब बढ़ गया है, और हमने अपनी सबसे कीमती चीज़ शांति को खो दिया ना। क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास ऑल्टो है, पड़ोस के पास BMW है, मेरी शांति क्यों खो रही है? तो हमने वो जो आपने कहा, वो कंपैरिजन और कंपटीशन में हम खो रहे हैं। क्या बेसिक चीजें हम कर सकते हैं कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर दोबारा ला सकें? हाँ, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खोया क्या
ताकत खोई है। ताकत खोई है क्यों? क्योंकि हम वेस्ट में चले गए। जितना वेस्ट में चले गए उतना नेगेटिव इनपुट हम ले रहे हैं और अंदर से वीक हो रहा है। और इजी करके समझें कि जैसे बॉडी को नरिशमेंट नहीं मिल रही है, आप ऐसा खाना खा रहे हो जो उसको बीमार कर रहा है, तो फिर क्या होगा? सेम हम वो इनपुट ले रहे हैं जो हमें अनहेल्दी बना रहा है लगातार, इसलिए ड्रेन हो रहा है, इसीलिए सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हम गलत राह पे चले जा रहे हैं और इसीलिए धीरे धीरे हमारी पूरी मनुष्य जाति डिग्रेड हो रही है। तो उसे बचाने के लिए कोई तो प्रयास करेगा। तो घर इज द प्लेस, वो एक ऐसी जगह है जहाँ ये प्रयास सबसे पहले होना चाहिए। पहले जो है जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, जी। अब हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ जी, रहे हैं, तो जी। कहीं ना कहीं चीजें लैक हो रही है, हम बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि हम कोशिश भी करें तो अब चीज़ें पहले के जैसे हो नहीं सकती। हमको ये मानना पड़ेगा कि दौर बदल गया है, संभव नहीं है हम कहें हमारे ज़माने में ये होता था, वो होता था, वो सिचुएशन ही नहीं है। तो हर सिचुएशन के हिसाब से हमें खुद को बदलना पड़ता है। हम रिजिड नहीं हो सकते, हम जिद नहीं कर सकते कि नहीं हमारे यहाँ ऐसे ही होता था तो ऐसे ही होगा, नहीं तो बच्चे आपके विद्रोही हो जाते हैं, है ना। या फिर बच्चे कई बार कहते हैं आप ऐसा पहनो, ऐसे रहो, तो हमें बहुत सारी चीज़ें उनके हिसाब से करनी पड़ती हैं। तो हमें मीटिंग पॉइंट खोजना है। अब जॉइंट फैमिली नहीं हो सकती, हर आदमी का अपना एक एग्जिस्टेंस है और वो अवेयर है उसके लिए। पहले हम सब एक ही मानते थे ना, अब वैसा नहीं है। तो हर एक इंडिविजुअली को रिस्पेक्ट करते हुए, हर एक को सुनते और समझते हुए हमें उस बेसिक जो हमारा ग्रुप है परिवार, उसको ठीक चलाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि समाज में चीज़ें धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी। अच्छा मैम, मेरा सवाल ये है जी। कि पहले घर में एक व्यक्ति कमाता था, पूरा घर खा लेता। जी, आज जी। ऐसा नहीं चल सकता। हाँ जी, सबको कमा, जी, लेडीज दोनों जाते हैं काम जी, जी, करने। जी, तो ऐसी सिचुएशन में तो जो है बच्चे वो घर में अकेले ही बच्चे रह जाते हैं जी, कई बार। हाँ जी। तो वो क्या करे जिससे कि बच्चों पे कंट्रोल पाया जा सके, क्योंकि वो तो सुबह जाएंगे और शाम को आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसी सिचुएशन के लिए आप क्या मानते हैं, किसको जिम्मेदार ठहराएं? देखिए, अब जब पूरा दौर बदलता है ना, तो हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं मान सकते, है ना। पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। पॉइंट ये है कि उन बच्चों के लिए हम क्या करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए एक सेफ प्लेस बहुत ज़रूरी है। वो सेफ प्लेस क्या है? क्या उनके दादा दादी रह सकते हैं? क्या उनके नाना नानी रह सकते हैं? या क्या हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी देखभाल करें? अभी हमने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी, मे बी आपको भी पता हो, कुछ जो जैसे सोशल वेलफेयर के लोग जो लोग काम करते हैं, जिन्होंने ओल्ड एज होम बनाए, उन्होंने साथ में ये भी बना दिया कि बच्चे स्कूल से आए और उनके साथ रहें। तो वहाँ वो सेफ भी हैं, वो दादा नानी जो लोग उस उम्र के हैं उनसे संस्कार भी सीख रहे हैं, और वो जो लोग ओल्ड हैं उनको भी जीवन जीने का एक पर्पस मिल रहा है। तो आई थिंक उनके लिए एक सेफ प्लेस होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आप बदल नहीं सकते, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। पहले जो बड़े घर होते थे और इकट्ठे पेरेंट्स रहते हाँ। थे, अब सब शहर में आ गए, सब जी। शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं और जी। छोटे छोटे फ्लैटों में लोग रहते हैं, वहाँ जी। पे ज्यादा लोगों को भी अफोर्ड नहीं, अपने रिश्तेदारों को भी ठीक अफोर्ड है, नहीं कर सकते। ऐसी ठीक है। सिचुएशन में वो बच्चों को भी के साथ में नाना नानी को भी रखना मुश्किल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो आपने कहा ना पलायन, तो पहली बात तो पलायन नहीं है, ये ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है, ये बेहतरी नहीं हो रही है। अब बात वही है जो आपने कहा, तो हम अब इसको अगर इस नज़रिए से देखें कि बच्चों को सेफ प्लेस देना है, तो हमको समाज में कुछ ऐसे सेफ प्लेस बनाने चाहिए जिसमें खास करके हमारे ओल्ड जो है ना, ओल्ड पीपल, उनको वहाँ होना चाहिए। ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट किया और उसके रिजल्ट्स आते हैं। क्या वो सेफ होता है। प्लेस की जो बात हो रही है, दिल्ली हाँ जी। में बच्चे महिला इतने कम हो रहे हैं, हाँ। क्या कहेंगे उस पर, क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले तो मुझे ये नहीं पता कि वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, वो कौन कर रहा है, क्या वो फेक है, क्या वो रियल है, क्योंकि आजकल इतनी सारी चीज़ें वैसे भी किसी भी रीज़न से आ जाती हैं, ठीक है। तो वो गुम हो रहे हैं, मतलब क्या वो कहीं भटक रहे थे या वो नॉर्मल अपने वर्क पे जा रहे हैं। पॉइंट ये है कि वो कहाँ से गुम हो रहे हैं। डू यू नो कि वो कहाँ से गुम हो रहे हैं? आई डोंट नो कि वो कहाँ से गुम हो एक रहे हैं। आखिरी सवाल, जी। सोशल मीडिया बच्चों को मिसगाइड कर रहा है, जी, तो इससे बच्चों को कैसे निकाल सकते हैं? नहीं, अब ऐसा है कि फ़ोन तो आप उनसे छीन नहीं सकते, वो उनकी ज़रूरत है। पॉइंट ये है कि अगर आप उनके साथ कनेक्शन बना के रखते हो तो ही ठीक हो सकता है, और कनेक्शन बनाने के लिए लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स आजकल बच्चों को नहीं सुनते, उन्हें लगता है अरे ठीक है, हमको वहाँ जाना है, हमको वहाँ जाना है, मेरी पार्टी, उसका बर्थडे, उसकी एनिवर्सरी, ये तुम पकड़ो और मेड है, और ये सिस्टम ठीक नहीं है। बेसिकली कनेक्शन ब्रेक हो गया है। अगर हम पूरी चीज़ की बात करें तो वी शुड बी कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये समझ। थैंक यू मैम। आज ब्रह्म कुमार जी का बहुत बड़ा एक इवेंट हम कवर करना है दिल्ली से नोएडा। कार्यक्रम तो खत्म हो चुका है, कुर्सी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ आए थे, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष
और बच्चे यहाँ बैठे हुए। कार्यक्रम बड़ा शानदार रहा। किरण जी से हमने बात करी कि मोबाइल का हमारे जीवन में बुरा और अच्छा क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है और उनका क्या कहना है जीवन के बारे में कि जीवन बहुत अनमोल है, इसको जीने के वो सिद्धांत बता रही है। उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को समय दीजिए। इस मोबाइल को ठीक है आधुनिक हो गया है, लेकिन इसका कमर्शियल काम कीजिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप भी अपने परिवार से बहुत सारा प्यार करते हैं, हम जानते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार को, अपने बुजुर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा।